नोएडा के मारवा स्टूडियो में चल रहे 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन का दूसरा सत्र नारी शक्ति पर केंद्रित रहा, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं समृद्ध समाज के निर्माण में महिलाओं के योगदान पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसका मूल उद्देश्य किताबों की उपयोगिता को बताना और इसकी महत्वता जीवन निर्माण की दिशा में कितना उपयोगी है, ये समझाना है। 6 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में साहित्य और मीडिया जगत से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसमें प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक व्यवसाय अंजू हांडा, लेखक वैभव पांडे, लेखक ऑथर शेरी, लेखिका अर्चना प्रभाकर, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर उमा भारद्वाज, प्रसिद्ध लेखिका आशा शैली, फेस्टिवल डायरेक्टर सुशील भारती आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अंजू हांडा की किताब इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर कैन आई टू आई कैन का विमोचन भी किया गया और इस किताब के बारे में बताया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा अपने अंदाज में कहा कि औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। उन्होंने कहा कि महिलाएं मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, टेलीविजन या किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह वो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करती हैं। किसी काम को ठान लेती हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं 3 महिलाओं को अपने ज़िंदगी में धन्यवाद करता हूँ। पहले अपनी माँ, जिसने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। दूसरी अपनी बहन, जिसने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तीसरी अपनी पत्नी, जिसने सब कुछ बलिदान कर हमेशा मेरा साथ दिया। Of some of the most important people of this country who are right now here on the dais of Marva Studio. Let's give a big hand to all the dignitaries present here. ये जो मेहमान बने बैठे हैं, मेरा ईमान बने बैठे हैं, इनकी तारीफ करूं क्या फैयाज, इश्क की जान बने बैठे हैं। Women, they have played a fantastic role. Wherever they have gone, they have won the game. Their compassion, the way of dealing things, their language, their presence, it has added everywhere. When you're talking about films, television, media, art, culture, fashion, then trust me, they are much ahead of men. And without the presence of women, men, they're nothing. They're nothing, trust me. आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जख्म खाकर भी जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित कुछ महिलाओं को 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का सर्टिफिकेट संदीप मारवा द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में जो दिन में बीते, दिन भर में आपको लगे कि ये हुआ, आज वो हुआ, जो भी हुआ, डायरी एक लिखते जाओ और धीरे धीरे आपको लगेगा कि उसमें से बहुत से काम की बातें निकल आई हैं। बहुत कुछ ऐसा होगा जो कालजयी निकल आएगा और आपको वो लिखने के लिए प्रेरणा देगा। बहरहाल मैंने कभी भी स्त्री को शक्तिहीन नहीं समझा। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि नारी को सशक्तिकरण के दिवस की या सशक्तिकरण के किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहला ग्रंथ दुर्गा सप्तशती स्त्री की प्रशंसा में, उसकी वीरता में, उसके गुणों में के लिए लिखा गया है और वो सबसे महान ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ दुनिया में कहीं नहीं लिखा गया जो भारत की नारी के बारे में लिखा गया। इसलिए मेरी नज़र में नारी अशक्त कभी थी नहीं, ना होगी, आइंदा भी, आज भी नहीं है। इसलिए नारी सशक्तिकरण का प्रश्न ही मेरे सामने नहीं है। दूसरी बात यह है, मैंने नारी पुरुष को कभी अलग नहीं समझा, क्योंकि यदि पुरुष नहीं होगा तो नारी क्या कर लेगी। दोनों एक दूसरे के भरपाई हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री
स्त्री नहीं हो तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता, पुरुष ना हो तो स्त्री कुछ नहीं कर सकती। दोनों को एक बराबर समझना है और रखना है। तो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आए, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके का माहौल आपने यहाँ देखा? आप खुद भी पुस्तकें लिखते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी नमस्कार जी, मेरा नाम ऑथर शेरी है। मैं एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ और अभी तक मैं 7 किताबें लिख चुका हूँ। 7वीं किताब मेरी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अभी रिसेंटली रिलीज़ करी है कैबिनेट मिनिस्टर श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। आज यहाँ ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का पार्ट बना। डॉक्टर संदीप मारवा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बच्चों ने इतना शानदार अरेंजमेंट करा था, हॉस्पिटैलिटी से लेकर के अंदर आने तक और पूरा इवेंट अटेंड करने तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो वाकई में ही एक इंस्पिरेशन है। डॉक्टर संदीप मारवा भी एक इंस्पिरेशन है, हम तो उनको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आकर के एक सबसे अच्छी बात सीखने को ये मिली कि बच्चे हर चीज़ कर रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम गाइडिंग दी गेस्ट या फिर हर एक चीज़ जो स्टेज पर आप देख रहे थे वो सब बच्चों के द्वारा की जा रही थी। तो ये सारा का सारा जो लीडरशिप टीम का काम है, ये मैं कहूँगा कि बहुत सराहनीय है। Degree from any of the institution, college or the university is either they should be employable after getting the degree, or they should be eligible for any higher education across the globe, or they can be the entrepreneurs if the right set of skills are given to them. That means the input to output every institute is doing, but what Mr. Marva is doing, that he is putting a lot of emphasis on the outcome. So that is the best part of this institution, and I am the part of this institution, as many of my students are also learning from here. So it's a great institution. आज चौथी बुक थी और 4th एडिशन आज रिलीज़ हुआ है मारवा स्टूडियो के अंदर, और इसके जो पब्लिशर है वो नोशन प्रेस हैं, और इसके अंदर 19 वुमेन की स्टोरीज़ हैं और इसमें 2 मेन की भी हैं। और इससे पहले जितनी भी मैंने बुक्स लिखी है टोटल मिला के मैं आज 75 मैन एंड वुमेन की स्टोरी लिख चुकी हूँ। उन लोगों की इसके अंदर हमारे ऑटोक्रॉस फार्मूला कार रेसर भी हैं, इसके अंदर स्कूल्स के डायरेक्टर भी हैं, इसके अंदर फैशन डिज़ाइनर भी हैं, इसके अंदर टैरो कार्ड रीडर भी हैं, इसके अंदर स्पिरिचुअल हीलर्स भी हैं, और इसके अंदर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसके अंदर ऑटिज़म के एक पेशेंट है देवांश जो बहुत बड़े सिंगर हैं, उनकी भी स्टोरी है। तो इस तरह से तमाम लोगों की स्टोरीज़ हैं, और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने 75 विमेन एंड मैन की स्टोरी आज तक मैं लिख चुकी हूँ, जो कि 4 बुक्स मेरी ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट में रिलीज़ हुई।